आइए आज पढ़ाते हैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो वीडियो में एकदम लगातार आप बने रहिएगा, ठीक है। काहे कि इसको यहीं पे हम याद करवा देंगे। यहीं पे याद करवाने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव इसमें से भर भर के पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम से होकर अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, यहाँ पे फिगर दिया गया है। फिगर को आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि यह विरल माध्यम है, ठीक है, यह सघन माध्यम है। सुनिए, अब ऐसे भी बोल सकते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, उसी विचलित की घटना को हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसी विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे विरल माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पे हम डाल दिए पानी, यहाँ पे डाल दी हवा, ठीक है। ठीक है, फिगर वैसे ही बनाइएगा, परीक्षा में आपको 5 नंबर लेके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पढ़ाते हैं आपको अपवर्तक सतह से कहते हैं। अपवर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण अपवर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तक सतह से आने वाली किरणें होते हैं ना, उसको इसी को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम अब बताते हैं, आगे हम बताते हैं आप लोग आपतन बिंदु किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपतन है, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बिंदु है, इसे कहते हैं। तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें आती है या आती हुई प्रतीत होती है या बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? देखिए ये फिगर था ना, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक। अभिलंब होता है ना, जो सीधी रेखा होता है ना, इसी को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसी को अभिलंब कहते हैं। लेकिन आपतन बिंदु पर डाला गया ही लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु है, इसी को इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, इस पर डाला गया लंब होगा वही अभिलंब होगा। बात समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, फिगर देखिए आराम से कट सीधे दिमाग में आ जाएगा। आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बताइए ना, इसी को कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। देखिए ये होता है अभिलंब, ये लंब है, इसको अभिलंब कहेंगे। जो स्ट्रेट आ रहा है इसको अभिलंब कहेंगे, इसको आपतन कहेंगे। आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं, कथी कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक वो प्रकाश की किरण है, यहाँ से आती है, यहाँ से चली जाती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ते हैं, ठीक ना। ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है मार्ग से, तो अपवर्तन हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। ये बच्चा सब बहुत कंफ्यूज करता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है और तो अपने दूसरे माध्यम में सीधे लौट जाती है तो वो प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, लेकिन वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तन में हम चले जाते हैं, ठीक ना। चलिए ये जो किरण आती है ना, यहाँ से आती है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कहते हैं आपतित, आपतित,
आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से जो जाता है ना इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक ना, वो अच्छा समझिए। तो इसमें जो कोण बनता है ना, देखिए जो कोण बना यहाँ पे कोण बना 60 डिग्री का, 60 डिग्री कोण बन रहा है, देखिए ध्यान से, इसी को हम यहाँ पे कहा गया है आपतन कोण है, यही आपतन कोण ना परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर ही होता है, ठीक ना, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर ही होता है। इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा कि 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में हर साल कभी आता ही है, आएगा ही। चलिए आगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक ना, आप अपवर्तित किरण और अभिलन के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे, चलिए पारदर्शी माध्यम, अब ये पारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार हो जाता है उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक ना, एकदम आर पार दिखाई दे दे तो पारदर्शी पदार्थ हो गया कोई चीज। हम माध्यम कोई भी चीज एकदम आर पार हो चला जाए उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। एक देखिए विरल माध्यम होता है, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम। यहाँ पे माध्यम लगा हुआ है, देखिए ऐसे ही निकल के नहीं है, एक माध्यम है, तो विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल अधिक होती है उसी को विरल माध्यम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होगी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होगी, कथी होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। अब इससे इधर कम होगा, ठीक ना, विरल में हमेशा अधिक होगा और सघन में कम होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। दूसरे शब्द में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल का अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब सघन माध्यम में आपको डिस्कस करते हैं। सघन माध्यम में यहाँ पे देखिए जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है उसी को सघन माध्यम कहते हैं। अब इसका ट्रिक थोड़ा बता देते हैं, आप लोग को यही भी याद करवा देंगे, कोई जरूरत नहीं है कि घर पे 2-4 बार रटे फिर भूल जाए, ये सब चीजों के नहीं। तो ये विरल में विरल सघन, सघन है ना, हाँ सघन, दो माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम के ही 2 भाग है, पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी माध्यम के, ठीक ना, पारदर्शी माध्यम, सभी माध्यम जोड़ लीजिएगा अपना से, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये सब ध्यान में हमको टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। तो देखो विरल माध्यम, सघन माध्यम, देखिए यहाँ पे इसमें अधिक होता है, ज्यादा होता है, नहीं अधिक होता है ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, इसका ट्रिक हम अभी बता रहे हैं, यही भी याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा, वीर, वीर यहाँ पे आ रहा है, बी आ रहा, वीर, वीर आदमी कभी भी अधिक बलवान होता है, तो इसको बी आ रहा विरल आ जाएगा तो तुम मार दीजिए अधिक, और उसके जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पे सघन है एकदम, तो ये हो जाएगा कम हो जाएगा, ये वो समझ लीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये ज्यादा है, विरल है तो वीर है, अधिक है तो उल्टा होगा, जिस जस्ट उसका उल्टा होगा सघन का, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई बात समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, सबका कमेंट देखेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू, लव यू, वाह। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं भाई, क्या है ना, यहाँ आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखो यहाँ ध्यान से, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अब देखिए ना, कोई क्या करता है ना, यहाँ पे किलोमीटर चेंज किया है, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे,
मीटर से किलोमीटर में कैसे चला गया, आप मीटर प्रति सेकेंड है वहाँ किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये तो सीधे रट लेता है बच्चा, सब रट लेता है, यहाँ से यहाँ पर रट लेता है। रटने का फायदा आप सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल 100% नहीं है। काहे कि देखिए यहाँ पे 7 कर देगा, यहाँ पे 6 कर देगा, यहाँ 4 कर देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, डाल देगा यहाँ पे 6, यहाँ पे मीटर प्रति किलोमीटर डाल देगा 100 निकाल के। देखिए जब भी 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है, एग होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। देखिए यहाँ पे तो अगर हम मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, सुनिए वो 5/18 होता है, एगो 18/5 होता है। देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, और छोटा कौन है, ये छोटा है। अगर 5 रोटी को 18 टुकड़ा कर देंगे तो ये छोटा ही आएगा, अगर 18 रोटी इसमें 5 भागा कर देंगे तो इसमें आप ज्यादा खा सकेंगे, ये बड़ा होगा। तो देखिए छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, छोटा की तरफ बड़ा की तरफ जाएंगे, तो इसको हमको गुना करना पड़ेगा कितना से, बड़ा की तरफ जा रहे हैं 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। ये बात को अपने से प्रूव कर ले, 3 × 10⁸ इंटू 18 × 5 कर देंगे तो इसको लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाते तो 5/18 से गुना, ठीक है। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है। तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मिलेंगे।